साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज फिर एक बार एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपके साथ लेके आए हैं, जिसमें जनरल बैंकिंग 20 क्वेश्चन और एसबीआई 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं तो आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर रहे होंगे और इस बार अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के करीब हो रहे होंगे। तो आज जो प्रैक्टिस सेट है, सेम जो पहले प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं उन्हीं की तरह प्रैक्टिस सेट है। 1 से 20 और फिर 10 क्वेश्चन। अगर आपने हमारे और वीडियो नहीं देखे या आपने और क्लासें नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनका अनुभव साझा कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपको अच्छा लगे या ख़राब लगे उसको आप लिख सकते हैं। तो शुरू करता हूं मैं आज की क्लास को बिना किसी देरी किए हुए। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आज का। व्हाट इज़ द टारगेट फॉर वुमन बेनिफिशियरी अंडर एनआरएलएम? कि जो एनआरएलएम के तहत जो लक्ष्य है महिलाओं का वो कितना परसेंट है? एनआरएलएम होता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये इसकी फुल फॉर्म है। एनआरएलएम की फुल फॉर्म भी आप याद करते रहिए क्योंकि ये फुल फॉर्म में 100% पेपर में आती है। अब आते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा है 30%, तीसरा है 15% और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। वुमेन बेनिफिशियरी अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत कोई भी परसेंटेज नहीं है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कहता है सर पूरा एक्सप्लेन करो, पूरा समझाओ। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप खाली क्वेश्चन को ही बता सकते हैं बस। क्योंकि ये तो प्रैक्टिस सेट है, ये तो लगातार आप जितना इनको रिवाइज करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। पढ़ लिया, हाँ, क्योंकि आपको वहाँ ऑप्शन मिलेंगे पेपर में, तो आप सोचोगे हाँ यार ये तो पढ़ा था, सीधा टिक मारोगे। समझाने में पूरा क्लास को ब्रीफ करना पड़ता है, जो पूरा चैप्टर है उसको बताना पड़ता है, तो एक एक टॉपिक वाइज लेना पड़ता है उसमें। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस सेट की तरह ही लें। शायद अगर जिस भी बंदे ने तैयारी नहीं की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तो उनको ऐसे लगता है। नहीं तो अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करी किसी भी पेपर की तो आपने देखा होगा पहले पढ़ते हैं फिर प्रैक्टिस सेट देते हैं। लेकिन समय कम होने के कारण, हमारे बैंकिंग स्टाफ को समय कम मिलने के कारण क्लासें तो दे नहीं सकते, तो डायरेक्ट पेपर के माध्यम से ही उनको बताया जा रहा है। और ये केवल सब स्टाफ के लिए ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई चार्ज नहीं है, यूट्यूब पे कोई पेड क्लासें नहीं है, आपको फ्री में ये चीज़ें मिल रही होंगी। अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे पेड क्लासेस वाले भी हैं, आप उनसे भी पेड क्लास ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बात है क्वेश्चन के ऊपर। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, विच इज़ द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम ईजीपी ऑफ नेशनल लेवल? जो राष्ट्रीय स्तर पर पीएम ईजीपी है उसका जो नोडल एजेंसी है उसको किसने, इसको जो पीएम ईजीपी है इसको किसने इम्प्लीमेंट किया, किसने इसको बढ़ावा दिया? पहला है केवीआईसी, दूसरा है केवीआईबी, तीसरा है डीआईसी और चौथा है डीएलटीसी। अगर मैं पीएमईजीपी की बात करता हूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पीएमईजीपी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन
प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। तो इसको किसने बढ़ावा दिया? इसका जो आंसर है वो है केवीआईसी। अगर मैं केवीआईसी की बात करता हूँ तो केवीआईसी की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। अगर मैं केवीआईसी की बात करूं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इसको केवीआईसी ने इसको पीएमईजीपी को बढ़ावा दिया। और एक क्वेश्चन है इसमें, डीएलटीसी इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। और केवीआईसी की तो मैंने बात बता दिया है आपको, केवीआईसी इसका आंसर है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, हु एलिजिबल फॉर फाइनेंस अंडर पीएमईजीपी। कि पीएमईजीपी के तहत किसको, मतलब वित्त यानी रुपए के लिए कौन इसमें एलिजिबल है, कौन पात्र है? इंडिविजुअल अबव 18 ईयर्स, 18 साल से अधिक आयु वाला, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह, एक होता है चैरिटेबल ट्रस्ट, और लास्ट ऑप्शन है ऑल अबव। तो ये जो पीएमईजीपी है कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम है वो ऑल अबव इन सब के लिए हो, 18 साल से ऊपर, एसएचजी और चैरिटेबल ट्रस्ट, ये इन सब के लिए लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, फार्मिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स along with animals husbandry and fisheries at the place। कि उस स्थान को क्या कहेंगे जिसमें पशुपालन भी होता है, मछली पाली जाती है और बागवानी की भी खेती होती है, उसे क्या कहेंगे? मिश्रित खेती, कंपोजिट फार्मिंग, इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत खेती, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी एकीकृत खेती, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रमोटेड दिस concept of SHG for financing the poor। जो गरीबों के लिए वित्त पोषण के लिए जो एसएचजी की इस अवधारणा को कौन बढ़ावा दे रहा है? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको जो वित्त पोषण दे रहा है, उसको जो बढ़ावा दे रहा है, इनमें से किसने बढ़ावा दिया उसको और अब कौन दे रहा है? आरबीआई, नाबार्ड, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाबार्ड, ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड इसको बढ़ावा दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एज लिमिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट। कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना का अकाउंट है उसके लिए अधिकतम आयु कितनी है? प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट तो आपने पढ़ा होगा, 60 साल, 55 साल, 65 साल और इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट में अधिकतम आयु कितनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर NULM फाइनेंस फॉर इंडिविजुअल। कि जो NULM फाइनेंस है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख। अगर मैं इसमें इंडिविजुअल की बात करता हूँ तो इसमें इंडिविजुअल के लिए 2 लाख। इसका जो राइट आंसर है वो है 2 लाख NULM। लेकिन अगर आप ग्रुप में इस प्रोजेक्ट को चलाते हो और उसका जो कॉस्ट है इन ग्रुप में वो है 10 लाख वो है 10 लाख। लेकिन इंडिविजुअल में 2 लाख है और इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा
2 लाख। नेक्स्ट, हु इज एलिजिबल फॉर फाइनेंस अंडर NRLM स्कीम? जो NRLM योजना के तहत इनमें से कौन वित्त के लिए पात्र है? NRLM की बात करता हूं मैं, फिर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके लिए किसको वित्त दिया जा सकता है? किसी भी आदमी को, एनी इंडिविजुअल, महिला, व्यक्तिगत किसी महिला को, SHG मेंबर यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के किसी मेंबर को, या ओनली वुमन SHG, केवल महिलाएं हैं SHG। तो इसका जो सही और राइट आंसर है वो है केवल महिला SHG, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही NRLM स्कीम के तहत वित्त दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर PMEGP स्कीम? कि PMEGP योजना के अंतर्गत अधिकतम परियोजना लागत कितनी है? फिर अगर मैं PMEGP की बात करूं, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसमें 10 लाख, 25, बोथ A एंड B, या 100 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 लाख और 25 लाख। 10 लाख 25 लाख है जो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, और 10 लाख है वो सर्विस सेक्टर में है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आपका 2 मिनट मांगते हैं हम, केवल आपने चैनल को लाइक ज़रूर करना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर एक सब स्टाफ तक हमारा वीडियो पहुंच सके, क्योंकि ये वीडियो केवल सब स्टाफ के लिए, और आपको अगर वो भी फ्री। तो अगर आपको लगे वीडियो बेनिफिशियरी है तो ये वीडियो लाभदायक है, तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्त, अपने जो भी आपका बैंक है उसके लिए शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट इज मैंडेटरी इन विच क्रेडेंशियल अंडर PMEGP स्कीम? कि जो PM प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम स्कीम है उसके लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है? शिक्षा कितनी चाहिए उसके लिए? 8 पास, या प्रोजेक्ट कॉस्ट मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा, प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख से ऊपर पब्लिक सेक्टर में, या ऑल अबव? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑल अबव। पास तो इतना चाहिए, प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख से ऊपर चाहिए, और पब्लिक सेक्टर में 5 लाख से ऊपर चाहिए, तभी इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट फॉर DRI बेनिफिशियरी? जो DRI होता है, डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसका जो बेनिफिशियरी है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ब्याज दर कितनी है? पहला ऑप्शन है आपका 3%, 5%, 4%, या 7%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, लाभार्थी के लिए ब्याज दर वो है आपका 4%। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसका जो टोटल परसेंट होता है वैसे 7 होता है, लेकिन इस DRI में इसका 4% ब्याज दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्सिमम मार्जिन मनी असिस्टेंट अंडर नेशनल इक्विटी फंड? कि राष्ट्रीय इक्विटी फंड के तहत अधिकतम मार्जिन मनी सहायता कितनी है? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, या 25 लाख? तो राष्ट्रीय इक्विटी फंड के तहत
अधिकतम मार्जिन मनी सहायता है वो है आपका 10 लाख की सहायता अधिकतम है इसमें। अगर धीरे हो रहा है, क्योंकि कई बिगनर हैं, कई नए हैं, तो उनको थोड़ा बताना कि हाँ धीरे धीरे, नहीं तो क्लास स्पीड अप भी चल सकती है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड इज, कि जो लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड है उसका अधिकतम मूल्य कितना है। तो कितना होगा इसका अधिकतम मूल्य? पहला ऑप्शन है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, और जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसका 10 लाख। जो लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड का अधिकतम मूल्य है, जो क्रेडिट कार्ड का जो वैल्यू है वो है 10 लाख तक, क्योंकि सरकारी स्कीमें पेपर में पूछी जाती है। 100% यूनिट अंडर एंटरप्राइजेस, जिसके पास 100% यूनिट होती है वो कौन से एंटरप्राइज में आएगा? यहाँ पर क्वेश्चन आधा है। अगर 100% यूनिट अंडर PMEGPO, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एंटरप्राइजेस, वो किस में आएगा? अगर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में 100% यूनिट है तो किस में आएगा? स्मॉल एंटरप्राइजेस, अगला है A&B, मीडियम या माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो अगर 100% यूनिट है PMEGP में तो वो आता है आपका माइक्रो एंटरप्राइजेस में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम इनकम क्राइटेरिया इन रूरल एरिया अंडर DRI स्कीम, कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके तहत जो DRI स्कीम का मानदंड है वो कितना है? DRI होता है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना है? जो आय है उसका मानदंड कितना है? 10,000, 15,000, 18,000 और 24,000। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है 18,000। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंबर इन SHG फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन ग्रुप, जो SHG ग्रुप होता है अगर उसमें विकलांग जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है SHG में? सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 से 20 सदस्य, 5 से 20, 1 से 5, इनमें से कोई नहीं। तो जो SHG ग्रुप में जो विकलांग सदस्यों की संख्या वो हो सकती है 5 से 20। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ NAV, NAV की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेट एसेट वैल्यू, नेशनल एसेट वैल्यू, नेट अकाउंट वैल्यू या नेट ऑडिट वैल्यू। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नेट एसेट वैल्यू NAV की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स आर लॉकर अवेलेबल, लॉकर कितने प्रकार से उपलब्ध किए जाते हैं? तो ये आपके बैंक वाइज हो जाएगा। वैसे 3 प्रकार होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ठीक है, इसका आंसर भी वैसे 3 ही है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग टू बैंक, आपके बैंकों में कितना है, अपने अपने बैंक के हिसाब से आंसर लगा लेना। वैसे मेरी तरफ से आंसर 3 है। स्मॉल होता है, मीडियम होता है और लार्ज होता है। नेक्स्ट, SLR is required to maintain by commercial banks as per which act and section, कि जो SLR है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो कि जो मेंटेन करना है कॉमर्शियल बैंकों ने, वो कौन से एक्ट और सेक्शन में ये चीज़ आवश्यक है? किस सेक्शन और किस एक्ट में है ये चीज़? 24 एक्ट, बैंक रेगुलेटिंग एक्ट 1949, 24 RBI एक्ट 1935 और 24 रेगुलेटिंग बैंक वो
RBI एक्ट 1949 या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है जो 24 बैंक रेगुलेटिंग एक्ट 1949 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ MMID। MMID की फुल फॉर्म क्या होगी? मोबाइल मनी आइडेंटिफाई, मिनी मोबाइल आइडेंटिफाई, मोबाइल मनी इंडिया और मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोबाइल मनी आइडेंटिफाई। तो ये तो था जनरल बैंकिंग, जो कि सभी बैंकों के लिए लागू होता है, चाहे इंडिया का कोई सा भी बैंक सब स्टाफ या क्लर्क के लिए हो। तो अगर आप किसी भी बैंक से हो तो आपके लिए ये क्लास बेहद ज़रूरी है, अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं तो। इससे नीचे की अगर मैं बात करता हूँ तो जो SBI के हमारे सब स्टाफ हैं जो इस बार क्लर्क बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए MCQ प्रैक्टिस सेट है, जो कि उनकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आने वाला है। और ये है उनकी स्क्रीन का पहला क्वेश्चन। हैंडल फॉर गूगल पे कस्टमर। जो गूगल पे कस्टमर होते हैं उनका जो आईडी आती है वो किस प्रकार आती है? @ आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। @SBI, ओके, ओके @SBI, ओके SBI या SBI @ओके। तो इसका आंसर मेरे को SBI वाली पहला क्वेश्चन है। और पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आप गूगल पे चलाते हैं तो इसका आंसर मेरे को प्लीज़ ज़रूर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो और आपको पता लगे कि उसकी आईडी क्या है। आप अपना मोबाइल खोलो और वीडियो देखने के बाद, क्लास देखने के बाद, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर इसकी आईडी ये है। ओके भाई। नेक्स्ट, मैक्सिमम एंट्री एज फॉर PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो अधिकतम आयु है वो कितनी है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की अधिकतम आयु कितनी है? इसकी फुल फॉर्म है 60 साल, 50 साल, 55 साल या 65 साल। तो उनकी जो एज है वो है 50 साल तक उनकी मैक्सिमम एज हो जाएगी। नेक्स्ट, मैक्सिमम एंट्री एज फॉर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अगर पर्सनल एक्सीडेंट जो इंश्योरेंस है उसकी अधिकतम प्रवेश आयु कितनी है? 60 साल, 55 साल, 65 साल या 70 साल। तो उनकी जो आयु लिमिट है वो है 65 साल। कहीं पे आपको 55 भी मिल जाएगा, तो इसलिए दो ऑप्शन है इसमें, 55 और 65। कहीं कहीं पर आपको 55 भी मिल जाएगा, लेकिन इसका आंसर वैसे 65 है। आपने 65 ही करके आना है। ठीक है भाई, अगर पेपर में आता है कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की जो अधिकतम आयु है वो 65 साल है। नेक्स्ट, मिनिमम अपोजिट अमाउंट इन महिला, ये डिपॉजिट होगा, ये डिपॉजिट अकाउंट इन महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट कि जो महिला सम्मान बचत पत्र में न्यूनतम डिपॉजिट राशि कितनी हो सकती है, ये है उसका करेक्ट मतलब। तो कितनी हो सकती है? पहला कोई ऑप्शन है 1000, 5000, 10,000 या 20,000। तो अगर इसमें मिनिमम आ रखा है तो मिनिमम होगी आपकी 1000 यानी 1000। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? 4, 3, 2 या 5। तो जो मिनिमम नंबर की मैं बात करूं
तो इसमें 3 डायरेक्टर हो सकते हैं, मिनिमम कंपनी में 3 डायरेक्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कंसेक्शंस इन लॉकर रेंट फॉर एसबीआई रिश्ते अकाउंट। जो एसबीआई का एक रिश्ते खाता है, रिश्ते खाता, उसके लिए लॉकर में कितना कंसेक्शन दिया जाता है? 10%, 25%, 30% या नीचे ऑप्शन है 15%। तो जो अगर आपने रिश्ते अकाउंट पे अगर लॉकर लिया है तो आपको 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज फॉर लार्ज साइज सेफ डिपॉजिट लॉकर। अगर आपने बड़ा साइज का लॉकर लेना है एसबीआई में तो उसके लिए कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे और उसके साथ जीएसटी जमा करानी पड़ेगी। अगर आपने बड़ा लॉकर लेना बड़े साइज का, 500 रुपये या जीएसटी, 1000 रुपये या जीएसटी, 1500 रुपये या जीएसटी या 1770 रुपये जीएसटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 1500 रुपये प्लस जीएसटी। आपके लिए लार्ज लॉकर के लिए पंजीकरण शुल्क हो जाएगा 1000 रुपये प्लस जीएसटी। ठीक है भाई। नेक्स्ट, एसबीआई फॉरेन ट्रेवल कार्ड इज अवेलेबल इन हाउ मेनी करेंसी। जो एसबीआई का जो विदेश यात्रा कार्ड है उसमें कितनी करेंसी में उपलब्ध है, कितनी करेंसियों में उपलब्ध है ये कार्ड? 7, 8, 9 या 10? तो ये हो जाएगा आपका 9 करेंसियों में, 9 करेंसियों में उपलब्ध हो जाएगा आपका ये एसबीआई विदेश यात्रा कार्ड। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा स्पीड करना पड़ रहा है। पर ट्रांजैक्शन लिमिट टू ट्रांसफर फंड टू थर्ड पार्टी अकाउंट फॉर सरल यूज़र। एक सरल जो यूज़र है उसके लिए अगर उसने तीसरे पक्ष के खाते में फंड ट्रांसफ़र करने की जो प्रति लेन देन सीमा है वो कितनी है? ये है क्वेश्चन का मतलब। जो एक सरल ट्रांजैक्शन लिमिट है, अगर आप उसने थर्ड बंदे के अकाउंट में लेन देन करना है तो कितने रुपए तक का लेन देन होगा? 25 लाख का, 10 सरल, ऐसा सरल 10 लाख या 2 करोड़? तो इसमें होगा 10 लाख रुपए तक का मात्र इसमें लेन देन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन हाउ मेनी डेज लॉगिन पासवर्ड एक्सपायर ऑफ RINB। RINB की फुल फॉर्म है रिटेल इंटरनेट बैंकिंग। रिटेल IN का इंटरनेट बैंकिंग। इसका जो लॉगिन पासवर्ड है उसका एक्सपायरी टाइम कितना है? ऑप्शन आपके पास ये रहे। ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं आप इनको यूज़ करते हो और SBI वालों ने मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है सर कि इसका आंसर ये है। एक ये वाला और एक ऊपर गूगल पे की जो आईडी है वो वाला। ठीक है भाई, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखे हैं। जो भी ये कुलवंत जी और 2-3 और SBI के जो कंटिन्यू जुड़े हैं मेरे साथ उनके लिए मैं ये मेहनत करता हूँ बस, जो मेरे साथ जुड़े हैं। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है विच पेमेंट ऑप्शन इज नॉट इन भीम SBI पे। एक भीम SBI पे है, उसमें इन ऑप्शनों में से किसका इस्तेमाल नहीं होता है? QR कोड, MMID, VPA या अकाउंट नंबर एंड IFSC। तो QR कोड का भी इस्तेमाल होता है उसमें, VPA का भी इस्तेमाल होता है, अकाउंट नंबर और IFSC का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जो MMID है ना, MMID होती है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर।
तो इसका इस्तेमाल जो SBI भीम पे है उसमें नहीं किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, MMID। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे को सपोर्ट ज़रूर करें। तो फिर वीडियो आपको 10 सवा 10 बजे मिल जाएगा। आपको पता है बैंक का टाइम है वो, तो करेक्ट आपको उसी टाइम मिल जाएगा। अगर आप कंटिन्यू वीडियो कान पे लीड लगा के भी सुनते हो तो आपका काम शायद ऐसे में हो जाना चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।